नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। विधानसभा पहुंचे आज बीजेपी और एनडीए के तमाम बड़े नेता विधायक। जी हां, और वहां सम्राट चौधरी को चुन लिया गया है उनका नेता। और आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया है। और विधानसभा पहुंचने के साथ ही नेताओं मंत्रियों का तांता लग गया है और सभी मीडिया से भी रूबरू हो रहे हैं। कुछ की तस्वीरें सामने आ रही क्योंकि बहुत जल्दबाजी में आज बहुत कुछ हो रहा है। आज यानी कि 14 अप्रैल का दिन बिहार की राजनीति में काफी व्यस्त रहा है और आज सुबह से ही नीतीश कुमार की बैठक हुई, एनडीए की बैठक हुई है और भी बहुत कुछ हुआ है। नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपने गए और भी अब जब सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है तो अब सम्राट चौधरी, यह जो तस्वीर थी यह काफी खास थी जब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं और नई सरकार के गठन के लिए दावा भी पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज लगातार गिरिराज सिंह हो गए या फिर और भी तमाम नेता जो है वो आज पहुंचे हैं और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बहुत कुछ कहा। अब शिवेश राम भी पहुंचे। शिवेश राम को लेकर काफ़ी खबरें चल रही थी कि आखिर शिवेश राम अचानक से दिल्ली से पटना क्यों आ गए और उसको लेकर क्या सरप्राइज कार्ड होने वाला है बीजेपी का। लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच सबसे पहले सिटी पोस्ट लाइव ने ये पुष्टि की थी कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं और हमारी चैनल पर सबसे पहले ये बात को बताया गया था, कंफर्म किया गया था हमारे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर के द्वारा और यही बात सच हुई। अभी से ठीक 42 घंटे पहले ही श्रीकांत प्रत्युष सर ने इस बात की खुलासा कर दिया था कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे सिर्फ सम्राट चौधरी ही बैठने वाले हैं और यह बात सच साबित हो गई है। अब सम्राट चौधरी औपचारिक रूप से विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं और अब कुछ देर में ही वे दावा भी पेश कर देंगे नई सरकार को लेकर। और ये जो तस्वीरें आ रही हैं बिहार विधानसभा से, लगातार मंत्री, नेता, विधायक सब पहुंच रहे हैं, यह काफ़ी खास है। बिहार की राजनीति में ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत मायने रखते हैं। और अब लगातार लगभग 21 साल से नीतीश कुमार का युग चल रहा था और अब आज नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट की बैठक होने के साथ साथ ये पल जो है वो काफ़ी भावुक भी है क्योंकि हमारे याद से जब से हमारे याद से तब से नीतीश कुमार की ही सरकार मैंने देखी है बिहार में और अब किसी दूसरे या कहें कि सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार की कमान जा रही है। बिहार के सम्राट चौधरी बनने जा रहे हैं। तो अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिर सम्राट चौधरी बिहार को किस दिशा में लेकर जाते हैं और जो एक लेवल और एक जो बेंच मार्क सेट किया है नीतीश कुमार ने, क्या वे इस पे अब सम्राट चौधरी खड़े उतरते हैं, वहां तक पहुंच पाते हैं या फिर बिहार में और नया क्या कुछ करने वाले हैं, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा क्योंकि नीतीश कुमार जनसंवाद करते थे, जनता से मुलाकात करते थे, महिलाओं को और महिला सशक्तिकरण पे खास ध्यान रखते थे। अब यह देखना होगा कि बीजेपी की क्या नीति होगी, बीजेपी किस तरीके से अपनी रणनीति बनाती है और बिहार को सम्राट चौधरी किस तरीके से सम्राट बनाते हैं। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल ये जो तस्वीरें आ रही हैं विधानसभा से ये काफी खास हैं। इन तस्वीरों पर फोकस किया जाए और यह काफी भावुक करने वाला और बिहार की राजनीति को नया मोड़ देने वाली तस्वीरें हैं और बहुत से नेता विधायकों ने मीडिया से रूबरू होते हुए बहुत कुछ कहा। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए। विधायक दल, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के बैठक हुई। अभी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई और श्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा श्री सम्राट चौधरी जी का नाम का प्रस्ताव दिया गया और हम लोगों ने श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने जो प्रस्ताव दिया था उसका समर्थन किया और सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुना गया है और इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यवेक्षक श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया कि श्री सम्राट चौधरी जी अब विधायक दल के नेता सर्वसम्मति से होंगे। एनडीए का अभी विधायक दल की बैठक है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो श्री सम्राट चौधरी जी को नेता चुना गया है, अभी एनडीए में भी जो है कि विधायक दल की बैठक में श्री सम्राट चौधरी जी के नाम की घोषणा होगी और उसके बाद श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। श्री नीतीश कुमार जी के मार्ग निर्देशन में बिहार आगे और भी तरक्की करेगा और श्री नीतीश कुमार जी ने
जो बिहार के लिए दिन रात मेहनत करके बिहार के तरक्की के लिए कानून का राज, महिला सशक्तिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए दिन रात प्रयास किया है, नीतीश कुमार जी के निर्देशन में आगे भी सरकार चलता रहेगा। सम्राट चौधरी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हो रहे हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे और श्री सम्राट चौधरी जी एनडीए के नेता और एनडीए के मुख्यमंत्री बीजेपी के अपना मुख्यमंत्री बना। अभी बैठक के बाद उसकी जगह और तिथि ये जो है समय बता दी। देखिए, इसके लिए मैं सर्वप्रथम इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने दिल्ली जाने का मन बनाया और दिल्ली जाने के मन बनाने के कारण ही ये परिस्थिति उत्पन्न हुआ और उन्होंने सम्राट जी को आशीर्वाद दिया और बीजेपी विधायक दल ने भी सम्राट जी को चुना है और आगे विधानमंडल का एनडीए दल की बैठक होगी, उसमें औपचारिक रूप से चुने जाएंगे और सबसे बड़ी भूमिका माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, जिन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी कुर्सी छोड़ी है। बहुत अच्छी परंपरा है, ऐसी परंपरा अगर देश में हो और उसके साथ साथ एक नया मानक भी स्थापित हुआ है और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम सम्राट जी को चुन लिया गया है। बिल्कुल हम स्वागत करते उनका है और आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी का और नीतीश कुमार के सपनों का बिहार बनाने का काम करेंगे और विकसित बिहार बनेगा। बहुत अच्छा रहेगा। नीतीश कुमार के विकास के काम को आगे ले जाना एक बिल्कुल बीजेपी को पहली बार उनके एजेंडे को आगे ले जाएंगे जाकर के और आने वाले समय में और सुंदर बिहार बनेगा, विकसित बिहार बनेगा, आत्मनिर्भर बिहार बनेगा। बहुत खुशी की बात है कि सम्राट चौधरी जी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए, अब वो एनडीए के भी चुने जाएंगे और नीतीश कुमार के काम को वो आगे बढ़ाएंगे। एनडीए की सरकार थी और एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार रहेगी। बहुत खुशी की बात है, एनडीए का ही मुख्यमंत्री फिर बन रहा। सम्राट जी नए संजय सरावगी जी सम्राट चौधरी जी को है। हाँ, सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार जी एनडीए के मुख्यमंत्री थे तो सम्राट जी भी एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे और जो काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने किया उस काम को और आगे बढ़ाएंगे। तो सिर्फ व्यक्ति का बदलाव हुआ है और तो कोई विशेष हुआ नहीं है। तो एनडीए के कल भी मुख्यमंत्री थे, एनडीए के आज भी मुख्यमंत्री। तो नीतीश कुमार तो नहीं रहे। अरे भाई, नीतीश जी नहीं रहे। नीतीश जी तो पहले ही तय हो गया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से गए हैं और उन्होंने जो बिहार में विकास किया है वह एक बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। पूरे बिहार के लोग उनको याद करेंगे, वो अमर हैं बिहार के विकास के लिए। तो अब आगे काम सम्राट जी करेंगे एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में। प्रमोद जी, ये पहली बार अब ऐसा हुआ बिहार में कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होने जा रहा है। एनडीए के मुख्यमंत्री, ठीक है, बीजेपी के नहीं, एनडीए के मुख्यमंत्री एक ही है। सम्राट चौधरी होंगे, फाइनल मुहर लग चुकी है। अब अरे भाई, पूरा अब क्या बचा है? वो नेता चुना गए, अगले मुख्यमंत्री होंगे, कल शपथ लेंगे। समय क्या रखा गया शपथ का? तो देख रहे हैं 11 बजे शपथ समारोह। ढेर सारी बधाई देती हूँ। निश्चित रूप से हम सभी के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है, एक इमोशनल दिन है, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तुरंत इस्तीफा दिया। वहीं दूसरी तरफ माननीय भाई सम्राट चौधरी जी ने को नेता चुना गया। तो ये दिन इमोशनल भी है और ऐतिहासिक भी है, दोनों ही है। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के लिए मूलभूत सुविधाओं को घर घर तक पहुँचाया, ठीक उसी तरह से आदरणीय सम्राट चौधरी जी भी बिहार के लिए बेहतरीन कार्य करके दिखाएंगे।